अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज हमारे कोर्स का अल्हम्दुलिल्लाह 22वां सबक है। कादियानियों का एक बहुत ही बड़ा एतराज़ है कि वो कहते हैं कि इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, लफ्ज़ मुतवफ़्फ़ीका का मतलब है मौत। तो तवफ़्फ़ा ये निकला है कि जैसे कि कहा जाता है फ़लाँ बंदा फ़ौत हो गया है, तो इसका मतलब है बंदा मर गया है। तो यहाँ पर भी लफ्ज़ यही अल्फाज इस्तेमाल मुतवफ़्फ़ीका। तो हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत ने उसके बहुत सारे जवाब दिए हैं। पीर सैयद मेहर अली शाह अली रहमा ने इसका बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। लेकिन आइए हम सबसे पहले इस मसले की हकीकत को समझते हैं कि आया कि इसका माना सिर्फ यही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए मुतवफ़्फ़ी का, इसका जो मादा है वो है तवफ़्फ़ा और वफ़ा, मतलब ये इसी मादे से ये अल्फाज निकला है। आइए हम इसका कुरान मजीद फुरकान हमीद से कुछ मिसालें देखते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बारे में क्या मिसालें ज़िक्र हुई हैं। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 35 में यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वअौफुल कैल इज़ा किल्तुम, जब तुम नापो तो पूरा नापो। तो यहाँ पर लफ्ज़ औफ़ मैंने आपको बताया ये वफ़ा से मुश्तक़ है, इसका एक मादा वो भी है वफ़ा। तो अब इसमें इसका मतलब ये हुआ पूरा पूरा नापना। फिर इसके अलावा एक और भी वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। तो ये इस आयत में ये साबित होता है कि तवफ़्फ़ा का मतलब है पूरा पूरा लेना। ये जो इसका असल मतलब भी यही है, तवफ़्फ़ा का मतलब पूरा पूरा लेना। और क्योंकि इसका इतलाक़ मौत के अलावा नींद पर भी आता है, तो अल्लाह ताला शाह फरमाता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिन्हें मौत नहीं आती उनकी जानों को भी कब्ज़ कर लेता है उनकी नींद में। मालूम यहाँ से ये भी होता है कि तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ नींद पर भी आता है, तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ ये भी पूरा पूरा नापने तोले पर भी आता है। क्योंकि मौत पर तो इसलिए इसका इतलाक़ किया जाता है, और नींद पर भी, क्योंकि मौत जब आती है तो इंसान के सारे अज़ा काम करना छोड़ जाते हैं। तो नींद में भी इस तरह होता है, इसलिए इसको इस पर भी बोला जाता है। फिर वफ़ात के माने हैं, मैंने बताया आपको असल मतलब पूरा करना। तो मौत को भी वफ़ात इसलिए कहते हैं कि मौत के ज़रिए उम्र पूरी की जाती है। उम्र पूरी हो गई, बंदे को मौत आ गई, यानी उसकी वफ़ात हो गई, उसकी मुद्दत मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई। तो ये देखें कि कादियानी का जो धोखा है कि तवफ़्फ़ा का सिर्फ मतलब है मौत, ये नहीं है, बल्कि तवफ़्फ़ा का और भी कई मतलब है। इसका जो लुग़वी मतलब है वो है पूरा पूरा लेना। तो अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, ए ईसा अलैहिस्सलाम आप परेशान ना हो, मैं आपको पूरा पूरा उठा लूँगा। व राफ़िउका इलैया, मैं तुझे अपनी तरफ पूरा पूरा उठा लूँगा। तो ये हमने साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह कि लफ्ज़ मुतवफ़्फ़ी का जो कादियानी धोखा देते हैं, इसका मतलब है मैं तुझे मौत देने वाला हूँ, इसका मतलब मौत देने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका असली माना मुराद लिया गया है, वो है पूरा पूरा लेना। मतलब ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम तुझे यहूदियों के साथ से बचाकर पूरा पूरा अपने तरफ आसमानों पर उठा लूँगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों से बचकर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। तो ये अब मुतवफ़्फ़ा की बात हो गई। दूसरा कादियानी हजरात वो तफसीर इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो तफसीर है उससे भी धोखा देने की कोशिश करते हैं कि आपने उसमें मुमीतों का लफ्ज़ ज़िक्र किया है, यानी मुमीतों का यानी मैं तुझे मौत देने वाला हूँ। तो वो कहते हैं जब उनकी तफसीर से यह बात साबित हो गई तो ये भी साबित हुआ कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए, लेकिन उन्होंने पूरी आयत नहीं पढ़ी। ये सिर्फ हज़रत सैयदना अब्बास ने सिर्फ एक बात जिक्र की, और इसका हवाला तफसीर दुर मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने दिया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने यह बात जिक्र की खुद कि मुमीत का ये भी इसके माने हैं, लेकिन तवफ़्फ़ा का मतलब ये भी होता है। फिर आगे लिखते हैं यानी मुमीतों का आखिर ज़मान, यानी कि मैं तुझे आखिरी ज़माने में मौत अता करने वाला हूँ। तो इससे यह भी साबित हो गया ये जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर बहुतान लगा रहे हैं, उन्होंने यही माना मुराद लिया, वो भी यही समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हज़रत सैयदना अब्बास ने ये अल्फाज जिक्र करके उसके आगे ये भी लिखा है तवफ़्फ़यतनी का माना है रफ़अतनी, जब तूने मुझे उठा लिया।
तो देखें कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को का मसलक तो इन्होंने पकड़ा नहीं है, तो ये उल्टा हज़रत सैयदना अब्बास के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो भी यही कहते हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुमीत का लफ्ज़ मुराद लिया है, लेकिन उसके आगे तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस बात की वजाहत कर दी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुमीत का बाद आखिरी ज़मान, मैं तुझे आखिरी ज़माने में मौत अता करने वाला हूँ। फिर आप उसके आगे एक और भी बात लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम लम यमुत फ़इन्नहु राजिउन इलैकुम, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, वो तुम्हारी तरफ लौट कर आएंगे। तो ये जो बात साबित हो गया, तवफ़्फ़यतनी का माना या मुतवफ़्फ़ी का लफ्ज़ का माना जो कादियानी हज़रात धोखा देकर ये मुराद लेते हैं कि इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ मौत। तो मतलब ये हुआ कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि इसके कई माने हैं, और उसका असल माना है वो है पूरा पूरा लेना। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनसे पूरा पूरा बचा लिया और अपनी तरफ उठा लिया। तो अकीदा साबित हो गया कि हज़रत अब्बास की भी तफसीर से यही बात साबित है कि हज़रत सैयदना अब्बास को यही मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, लम यमुत के अल्फाज हैं उनकी तफसीर में, तो साबित हो चुका कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, बल्कि दोबारा वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और आप दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिज़्या मौकूफ़ कर देंगे, माल बहाएंगे। पिछले जो हदीस पाक आप सुन चुके पिछला सबाक में, तो ये आप नाज़रीन समझ गए होंगे कि हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और उसके अलावा जितने भी अइम्मा किराम गुज़रे, सल्फ़ सालिह गुज़रे, सब का यही एतक़ाद था कि वो यही कहते थे कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और क़ुर्ब क़यामत में वापस ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे।